जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैं लगातार जो है वीडियो लेके आ रहा हूँ, सुबह के 8 बजे जो क्लास लगातार ही चल रही है और यहाँ पे मैं एलगी के बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं और उन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल मैंने एलगी के बारे में डिटेल में चर्चा किया था और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि एलगी किस तरीके से हैबिटेट करता है, कहाँ पे अपने आवास में रहता है, किस तरीके से अपने कैरेक्टर्स को फ्रेश वाटर मेराइन में या आपके कहाँ पे किस तरीके से देखने को मिलता है। कल मैंने इन सभी मुद्दों पे डिटेल में चर्चा किया था और आज जो चर्चा करने वाले हैं खासकर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपका चाहे सिंह पांडे जैन की बात करें या कुमार मलिक की बात करें, ठीक है, उन सभी बुक का आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक निचोड़ मिल रहा है जो आपको यहाँ से हर परीक्षा में सवाल पूछा जा सकेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, उन सभी पॉइंट्स को आपको बराबर नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए और लिखने के साथ साथ रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का सेशन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी की अगर हम बात करें तो ये किस किस तरीके से अपनी बॉडी को वेजिटेशन करता है, उन सभी मुद्दों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक पॉइंट्स को समझते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे स्पेशल करेक्टर मैं आपको बता दूं कि वायरस की क्लासेस में वायरस से स्टार्टअप किया था। जो बच्चे किसी वजह से नहीं देख पाए हैं वो जाके देख सकते हैं। यहाँ से 1999 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर आपके टीजीटी, पीएचडी या किसी भी स्टेट की परीक्षा हुई है, यहाँ से उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कराया है और डेली सुबह 8 बजे क्लास भी मिल रही हैं। तो जो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कहीं नहीं पढ़ पाए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी और बता दें, एक बात और ख़ास है कि सुबह 8 बजे आपकी क्लास थ्योरी की और 10:05 आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाते हैं डेली। ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट पे याद रखिएगा, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आता है? मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है? मोटाइल का मतलब जो अपना मूवमेंट कर पाए, और मूवमेंट वही करेगा जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फ्लैजिला जिसके पास प्रेजेंट होता है उसी का मूवमेंट भी होता है। और फ्लैजिला इसमें जो देखने को मिलता है, खासकर क्लेमाइडोमोनास की बात करें, एक एग्जाम्पल नोट करते चलिएगा। क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास में जो फ्लैजिला है, मोनास फ्लैजिला यहाँ पे जो देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। कैसा? इक्वल टाइप के। ये जो फ्लैजिला है, मान लीजिए क्लेमाइडोमोनास है और इसमें जो फ्लैजिला देखने को मिलता है पूरी तरीके से इक्वल या सिमिलर कैरेक्टर में ये आपको देखने को मिलते हैं, खासकर क्लेमाइडोमोनास में, और इसी वजह से इन्हें मोटाइल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें, दूसरा और कौन से स्पेशल कैरेक्टर हैं? ये तो फ्लैजिला के इक्वल पोजीशन हो गया और इसके बाद जो दूसरी, इसे हम ए कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कैरेक्टर और याद रखिएगा, बी वाला पोर्शन। बी वाले पोर्शन में अनइक्वल फ्लैजिला आता है। अनइक्वल फ्लैजिला, अनइक्वल फ्लैजिला का मतलब क्या होता है? जहाँ पे फ्लैजिला एकदम पूरी तरीके से सिमिलर नहीं होते हैं, बल्कि एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। मान लीजिए कुछ इस तरीके से अगर हम देखें तो एक फ्लैजिला क्या है? बड़ा है, और एक फ्लैजिला को अगर हम छोटा कर दें तो इसे हम क्या कहते हैं? अनइक्वल फ्लैजिला कहते हैं। इसमें पूछा क्या, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि यह किस
किस किस किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल नोट करिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दो नोट करने हैं, एक है डायनोफाइसी है और दूसरा जो है जैंथोफाइसी। क्या है, एक आपको डायनोफाइसी याद रखना है, डायनोफाइसी याद रखना है, डायनोफाइसी याद रखना है, और दूसरा जो है आपको जैंथोफाइसी। ध्यान रखिएगा क्या याद रखना है, जैंथोफाइसी आपको नोट कर लेना है। ये दो हैं जो अनइक्वल फ्लैजिला के अंतर्गत आते हैं। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आप भूलें ना, और यही आपकी परीक्षा में एग्जाम्पल भी रखा है। और यहाँ पे मोटाइल के रिस्पांस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो फ्लैजिला होगा यह इक्वल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, इक्वल नेचर के। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, छूट गया था, ठीक है। यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे क्या है, अनइक्वल फ्लैजिला, और फ्लैजिला की वजह से दोनों मोटाइल नेचर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और स्पेशल कैरेक्टर नोट करिएगा, और एक स्पेशल कैरेक्टर है सी वाला। सी में आपका यूग्लिनोफाइसी आता है। क्या आता है, सी में आपका यूग्लिनोफाइसी आता है। क्या आता है, सी में आपका यूग्लिनोफाइसी आता है, और यूग्लिनोफाइसी में सिंगल फ्लैजिला देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सिंगल फ्लैजिला देखने को मिलता है। सिंगल फ्लैजिला यहाँ पे आपका देखने को मिलता है, मतलब इनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजिला देखने को मिलेगा। और इस तरीके का स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलता है, याद करिएगा, यूग्लिना में। किस में देखने को मिलता है, यूग्लिना में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन के आधार पर आपको मैंने तीन कैटेगरी बताई। एक मैंने ये बताया कि इक्वल फ्लैजिला, दूसरा अनइक्वल फ्लैजिला, और तीसरा मैंने आपको ये बताया कि तीसरा में सिंगल फ्लैजिला किस में देखने को मिलता है, यूग्लिना में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर अगले पे चलते हैं, जो दूसरे नंबर का है। दूसरे नंबर का है, एक तो मोटाइल हो गया और दूसरा क्या होगा, नॉन मोटाइल। ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या होगा, नॉन मोटाइल कैरेक्टर किस में देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, नॉन मोटाइल वो करेगा जिसमें फ्लैजिला पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नॉट फ्लैजिला। यहाँ पे जो फ्लैजिला है यह पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। क्या होता है, यहाँ पे फ्लैजिला पूरी तरीके से एब्सेंट होगा। क्या होगा, पूरी तरीके से फ्लैजिला एब्सेंट होगा। अच्छा, एक एग्जांपल लेके आपको हम दिखा दें, एक एग्जांपल नोट करिएगा। जैसे कि अगर आपको बता दें कि एक है क्लोरेला, और इसी के साथ एक और नोट करिएगा, डाईएटम। क्लोरेला और डाईएटम, यह दोनों कैसे एल्गी हैं, यूनिसेलुलर हैं। कैसे एग हैं, यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये नॉन मोटाइल होंगे। क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि नॉन मोटाइल में डाईएटम और क्लोरेला किस में आते हैं, तो यह फ्लैजिला यहाँ पे एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो यही आपका दोनों रखा रहेगा। क्या क्या, क्लोरेला और आपका डाईएटम, ठीक है। और यह है कैसे, ये भी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखिएगा, ऐसे कौन से फ्लैजिला हैं जो नॉन मोटाइल हैं और यूनिसेलुलर कैरेक्टर शो करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वह कौन है, आपका नॉन मोटाइल में आपका क्लोरेला और डाईएटम ही आपको करना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे कुछ नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे नोट करके लिखना है, क्या लिखना है, सिंपलेस्ट। क्या नोट करना है, सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म आर फाउंड इन साइनोफाइसी। किसमें,
साइनोफाइसी, साइनोफाइसी में आपको याद करना है कौन कौन आता है। एग्जाम्पल आपके दो नोट कर लेना है। एक एग्जाम्पल आपको याद करना है क्या, एक एग्जाम्पल आपको ये लिखना है, एक एग्जाम्पल है क्रोकोस, क्रोकोकोकस, क्या नाम है, क्रोकोकोकस। एक एग्जाम्पल नोट करिएगा, क्रोको क्रोको को क्रोकोकोकस, कोकस, ठीक है। एक और नोट करिएगा, साइनोफाइसियई, 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 ठीक है। ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको, साइनो सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म आर फाउंड इन साइनोफाइसी में कौन है, क्रोकोकोकस है, साइनोफाइसी है, या इसे बीजीए भी कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करिएगा, अगला पॉइंट नोट करिएगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, क्या, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में क्या होता है, जहाँ पे सेलों की संख्या ज़्यादा होती है, कैसी होती है, जहाँ पे मल्टी सेलुलर में जहाँ पे सेलों की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ की अगर हम खास बताएं, यहाँ पे इनकी अगर हम खास बात बताएं, इनकी खास बात क्या है, ध्यान रखिएगा, यह मल्टी सेलुलर वाले जितने भी स्पीसीज हैं यह कॉलोनियल होते हैं, कैसे होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, समूह में बनाते, समूह बनाकर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी खास बातें क्या हैं कि इनकी डिफिनिट शेप होती है, क्या होती है, इनकी डिफिनिट शेप होती है, इनकी जो आकार है पूरी तरीके से फिक्स होता है, और एंड साइज एंड साइज एंड साइज and arrangement of cell, definite shape and size and arrangement of सेल, सेल का अरेंजमेंट या शेप और साइज की बात करें, सब कुछ इसमें एकदम फिक्स होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, कॉलोनियल, समूह में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल की बात करें तो जो सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है खासकर एग्ज़ाम का, जो खासकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या एलटी आपकी पूछती है, ये पूछती है कि वॉल्वॉक्स, एक आपको वॉल्वॉक्स याद रखना है, यह कॉलोनियल होता है। दूसरा हाइड्रोडिक्टियन, क्या है, हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन, ये दोनों ऐसे स्पेशल हैं जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हाइड्रोडिक्टियन कैसा बनाता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके के आपने बॉडी को इस तरीके से ये क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी स्पाइडर मैन, क्या देखा होगा, स्पाइडर मैन में आप देखेंगे तो इसमें कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हाइड्रोडिक्टियन में, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है पॉलीमिलाइड क्या होता है, क्या, पॉलीमिलाइड्स क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, पॉलीमिलाइड्स क्या होती हैं, पॉलीमिलाइड की अगर हम बात करें तो पॉलीमिलाइड में आपका क्या होगा, नंबर ऑफ सेल, शेप एंड साइज, इनकी जो है इनडिफिनिट नंबर होती है। सेल की नंबर की बात कर लें या साइज की बात कर लें या इनके आकार की बात करें, तो सबसे मेन पॉइंट आपको ये रखना है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इनका इनडिफिनिट नंबर, मतलब इनकी नंबर की संख्या क्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, यह काउंटेबल नहीं, इनडिफिनिट नंबर्स में ये आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ से एक एग्जाम्पल आपको नोट कर लेना है, वह एग्जाम्पल क्या है, टेट्रास्पोरा है, क्या है, टेट्रास्पोरा है। और इसी में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, अगर हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें,
क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो क्लोराइडोमोनास एज ए टेम्परेरी स्टेज में रहता है। कैसे टेम्परेरी स्टेज में रहेगा, मतलब कुछ स्टेज तो ये सही रहेगा लेकिन कुछ स्टेज के बाद ही यह नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला कैरेक्टर देख लेते हैं। अगला करेक्टर देख लेते हैं वेजिटेटिव करेक्टर का। अगला करेक्टर है डेंड्रोइड। क्या है अगला करेक्टर, नोट करिएगा, जिसे हम डेंड्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोइड कहते हैं। अगर हम डेंड्रोइड्स की हम बात करें तो डेंड्रोइड की सबसे खास बात नोट करिएगा, इनका जो स्ट्रक्चर होता है म्यूसिलेजिनस होता है। कैसा होता है? म्यूसिलेजिनस सेल। म्यूसिलेजिनस सेल म्यूसिलेजिनस सेल देखने को मिलता है। अच्छा, जो कि खास बात क्या होती है कि फॉर्म्ड फॉर्म फॉर्म्ड फॉर्म्ड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि क्राइसोडेंड्रॉन। याद रखिएगा, जब भी पॉलीमिलाइड डेंड्रॉइड पूछा जाए तो आपको याद रखना है क्या? क्राइसोडेंड्रॉन क्राइसोडेंड्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आपको डेंड्रॉन का लेना है। ठीक है, क्राइसोडेंड्रॉन, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, राइजोइडल शेप। राइजोइडल क्या होता है? राइजोइडल में क्या याद करना है? राइजोइडल की अगर हम बात करें तो राइजोइडल जो है सेल आर यूनाइटेड थ्रू राइजोपोडिया के द्वारा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ भी एग्जाम्पल आपको क्राइसोडेंड्रॉन ही याद करना है। क्या याद रखना है? क्राइसोडेंड्रॉन ही आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और स्पेशल कैरेक्टर ले रहे हैं, फिलामेंटस। क्या है? फिलामेंट के आकार का, फिलामेंट या फिलामेंटस इसको कर सकते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है कि फिलामेंटस वाले अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? एक एक एग्जाम्पल किस किस स्टेज में देखने को मिलते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको नोट करिएगा, सबसे पहले आपको क्या नोट करना है, यह फ्री फ्लोटिंग होती हैं। कैसे होते हैं ये? फ्री फ्लोटिंग होती हैं। कैसी होती हैं ये? फ्री फ्लोटिंग है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका स्पायरोगायरा है। क्या है? स्पायरोगायरा है। ठीक है, दूसरा फिक्स्ड फ्लोटिंग। फिक्स्ड की अगर हम बात करें, फिक्स्ड फ्लोटिंग की बात करें, जो एक जगह फिक्स होकर तैरता हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि यूलोथ्रिक्स और आपका ओइडोगोनियम, और क्या है? ओइडोगोनियम है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर नोट करिएगा, कोलोनियल। क्या? कोलोनियल में आपको नोट कर लेना है। एग्जाम्पल यहाँ पे नोट करिएगा, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अगले पॉइंट के पास चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट। क्या है? सिंपल
सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट। सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट में आपका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है और यही एग्जाम्पल आपको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है? साइटोनिमा। क्या है? साइटोनिमा। साइटोनिमा के साथ साथ एक और नोट करिएगा, क्लैडोफोरा। क्या नाम है? क्लैडोफोरा। ये दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद हेट्रोट्राइकस क्या होता है? इसके बाद एक और शब्द है हेट्रोट्राइकस। कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी। ठीक है। चलिए कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं, ये स्टार बना लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को लिखना है हेट्रोट्राइकस क्या होता है। हेट्रोट्राइकस क्या होता है? हेट्रोट्राइकस में ध्यान दीजिएगा, हेट्रोट्राइकस में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें दो कैरेक्टर, एक कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है प्रोस्ट्रेट फॉर्मेट में। क्या? प्रोस्ट्रेट फॉर्मेट में। और दूसरा जो है इरेक्ट होता है। क्या होता है? इरेक्ट। और प्रोस्ट्रेट में क्या होता है? ध्यान रखिए, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है और इरेक्ट में कुछ सीधा देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, इनके कुछ स्पेशल एग्जाम्पल आपको नोट करना है। हेट्रोट्राइकस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लिख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको नोट कर लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपका फ्रिस्चिएला आता है। क्या आता है? फ्रिस्चिएला। फ्रिस्चिएला। फ्रिस्चिएला आता है। फ्रिस्चिएला के साथ साथ एक्टोकार्पस आता है। क्या आता है? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस आता है। और इन दोनों के बाद आपको कोलिकैटा। क्या? कोलिकैटा। कोलिकैटा याद रखना है। और स्टीगोकोलोनियम। स्टीगोकोलोनियम। ठीक है, ये आता है। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको नोट कर लेना है। ठीक है। इसके बाद और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे की तरह चलते हैं। अगला वाला पॉइंट आपको नोट करना है। क्या? स्यूडो पैरेनकाइमेटस किस में देखने को मिले? अगला टर्म है स्यूडो। स्यूडो पैरेनकाइमेटस। स्यूडो पैरेनकाइमेटस में क्या होता है? स्यूडो पैरेनकाइमेटस में आपको ध्यान रखना है, यह दो फॉर्मेट में देखने को मिलता है। मतलब एक फ्रेश फॉर्मेट में, एक फ्रेश वाटर में, एक फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा, और एक जो है मेराइन वाटर में या मेराइन सी में देखने को मिलता है, समुद्र में देखने को मिलता है। जो फ्रेश वाटर मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? अनएक्सियल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनएक्सियल कहा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। और अनएक्सियल का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो अनएक्सियल का जो एग्जाम्पल है बट्रैकोस्पर्मम है। क्या है? बट्रैकोस्पर्मम है। स्पर्मा हमने प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस हमने कराए हैं तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला मेराइन में क्या देखने को मिलता है? मल्टी एक्सियल। क्या? मल्टी एक्सियल। मल्टी एक्सियल की अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो मल्टी एक्सियल आपको देखने को मिलता है खासकर पॉलीसाइफोनिया, पॉली 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 साइफोनिया में देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला पॉइंट, एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एक और पॉइंट नोट करना है, सिफेनियस फॉर्म किस में देखने को मिलता है? किसमें? सिफेनियस। सिफेनियस फॉर्म। सिनेसियस फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कैसे होते हैं? जो सीफन के स्ट्रक्चर का, सीफन का मतलब कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पे
देखने को मिलती है। ये जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है, सीफन के आकार का। कैसा होता है, सीफन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है कि एक होता है वाउचेरिया, वाउचेरिया, वाउचेरिया आता है, और दूसरा बोट्राइडियम, बोट्राइडियम आता है। क्या आता है, बोट्राइडियम आता है। ठीक है, अच्छा ये आपको एग्जाम्पल नोट कर लेने हैं, कभी भी कोई भी पूछ सकता है तो सब कुछ नोट करते हुए चलना है। इसके बाद एक और नोट करिएगा, अगला है पैरेन्काइमेटस, अगला है पैरेन्काइमेटस। अगला नोट कर लिएगा, नंबरिंग भी कर सकते हैं, स्टार भी कर सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे कर सकते हैं। वैसे 5वें नंबर है। पैरेन्काइमेटस की बात कर लेते हैं। पैरेन्काइमेटस का मतलब जो पैरेन्काइमा की तरह दिखाई देता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल नोट करिएगा, एक एक एग्जाम्पल नोट कर लेना है। वो एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले अगर हम फ्लैट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फ्लैट स्ट्रक्चर आपके अल्वा में देखने को मिलता है। किसमें, अल्वा में। ठीक है, दूसरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की बात करें, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलता है, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपका स्कोटिसिफॉन में, स्कोटिसिफॉन में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा एक और स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके फ्यूकस में देखने को मिलता है। कलर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आप, कॉम्प्लेक्स में आपका फ्यूकस देखने को मिलता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में फ्यूकस। इसके साथ साथ एक और स्पेशल कैरेक्टर नोट करिएगा, इंटर कैलरी, इंटर कैलरी, इंटर कैलरी, इंटर कैलरी की अगर हम बात करें तो इंटर कैलरी जो ग्रोथ है, इंटर कैलरी जो ग्रोथ है ये देखने को मिलती है कहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल नोट करिएगा, जैसे कि लैमिनेरिया, किसमें, लैमिनेरिया में देखने को मिलती है। ट्राइकोथैलिक की बात करें, ट्राइकोथैलिक की बात करें तो ट्राइकोथैलिक, ट्राइकोथैलिक की बात करें तो ट्राइकोथैलिक स्ट्रक्चर आपके पोरफायरा में, ये एक भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल हैं, और ये भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्राइकोथैलिक की अगर हम बात करें तो ट्राइकोथैलिक जो स्ट्रक्चर है पोरफायरा में देखने को मिलता है। किसमें, पोरफायरा में देखने को मिलता है। जबकि एपिकल, जबकि एपिकल, एपिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो एपिकल जो है आपके फ्यूकस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर हैं लगातार वेजिटेटिव के मैं बता रहा हूँ आपको, और इसी वेजिटेटिव के साथ साथ आपका जो कैरेक्टर है, कितने मिनट, आज के लिए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की बात हो गई। रिप्रोडक्शंस ऑफ एल्गी, रिप्रोडक्शंस ऑफ एल्गी, चलिए रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शंस ऑफ एल्गी, रिप्रो रिप्रोडक्शंस ऑफ एल्गी, किस टाइप की एल्गी रिप्रोडक्शन करता है, तो ये 3 प्रकार से करता है। कितने प्रकार से, 3। फर्स्ट,
सेकेंड और थर्ड। सबसे पहले क्या आता है, वेजिटेटिव आता है। क्या आता है, वेजिटेटिव आता है। और इसके बाद आपका आता है एसेक्सुअल आता है। क्या आता है, एसेक्सुअल आता है। और लास्ट जो है सेक्सुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वेजिटेशन क्या होता है। वेजिटेशन के द्वारा मतलब कोई बॉडी कैसे टूट के अपना रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, अच्छा एसेक्सुअल में हम लोग ये देखेंगे किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करती है, क्या क्या ऑर्गेनिज्म जो है तैयार करती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले वेजिटेशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपका आता है यूलोथ्रिक्स। क्या आता है, चलिए ऐसा करते हैं, इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कल डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि एक सही तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल हम इसी वीडियो के साथ और एक क्लास आगे। तो कल रिप्रोडक्शंस की क्लास जो है लगातार करेंगे। इसके बाद इस एक एक स्पीसीज के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस चर्चा करेंगे। फिर जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग फंगस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।